राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है और विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इसे सौभाग्य और इच्छित वर पाने की आशा से करती हैं और सुहागन महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। आइए अब सुनते हैं हरितालिका तीज के व्रत की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए रहते हैं, उन दोनों भगवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों में सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सामने उसे प्रकट करें। हे जगन्नाथ, आप तो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे पति के रूप में मिले? तब महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सामने उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में वर्णन आया है। इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार का व्रत किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक पर्वत है जो गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दवान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया और शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 काल की तपस्या करके भी जब तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब तुमने अधोमुखी होकर केवल वायु का सेवन किया, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को कमजोर किया। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंता युक्त होकर वे सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूंगा। इसी समय महर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। राजा ने बड़े हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और उनके उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठवासी शेष साई भगवान विष्णु आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार करते हैं। तब राजा हिम बावान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु स्वीकार कर रहे हैं। मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से माता पार्वती जी के विवाह का निश्चित होने की बात कहते हैं। इधर महाराज हिमवान वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह निश्चित होने का समाचार देते हैं। हे देवी, ऐसा सुनते ही आपको बहुत दुख हुआ। तब आप दुखी होकर अपनी सखी के पास पहुंची और वहां जाकर विलाप करने लगी। आपको विलाप करते देखकर आपकी सखी को दया आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ पर महाराज हिमवान भी तुम्हें ना ढूंढ सकेंगे। और ऐसा कहकर आपकी सहेली हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब मेरा यह वचन कैसे पूरा होगा? और ऐसा सोचकर चिंता के कारण वे मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज अपने साथियों के सहित घने जंगलों में ढूंढने को निकले। इसी दौरान गुफा में आपने अन्न जल का त्याग करके बालू को शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से मेरा पूजन किया, रात्रि को गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम तपस्या कर रही थी।
वहां आकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश को आ गया। इतने में ही प्रभात होते ही तुमने बालू की मेरी प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी नदी तट पर आ गए और तुम्हें गले से लगाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इस भयानक जंगल में क्यों चली आई हो? यहाँ पर तो बहुत ही सिंह, व्याघ्र आदि जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने मन में शंकर जी को अपने पति रूप में वर्णन कर लिया है, किंतु आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमवान ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करूंगा, और वे तुम्हें अपने घर ले गए। फिर विधि विधान से तुम्हारा विवाह उन्होंने मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। पार्वती देवी कहने लगी, हे महादेव जी, इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा, यह भी बताने की कृपा करें। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, अपने व्रतराज का नाम जो कि हरितालिका तीज है वह तो बता दिया, परंतु मुझे हरितालिका तीज की विधि और फल का भी वर्णन करें। तब भगवान शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत हरितालिका तीज व्रत की विधि भी सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव की, माता पार्वती की गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार विधि विधान से हरितालिका तीज का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम पृथ्वीलोक में घूमने नहीं गए, चलो आज वहीं पर घूम कर आते हैं। तब भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी को साथ लेकर पृथ्वीलोक पर पहुंचे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। जब उनके आगमन का समाचार सुना तो गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। लेकिन भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया। अभी भी भोजन बना ही रही थी कि साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहागार रस उन पर ही छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान लेकर वहां से लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां बहुत सारे पकवान लेकर विधि विधान से माता गौरी की भगवान शंकर की पूजा करने पहुंची। तब उन्हें देखकर भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, तुमने सारा सुहागर रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती जी कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता ना करें। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहागर रस दूंगी। और यह सुहागर रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशालिनी हो जाएगा। जब उन स्त्रियों ने पूजा पाठ समाप्त कर लिया तब पार्वती देवी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही स्वाद पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर उन्होंने भगवान शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे से तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग भी लगा लिया। इतना सब करते करते पार्वती जी को भी काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी पूछने लगे, हे देवी, आपको बहुत देर हो गई है, आप क्या कर रही थी? तब पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि मेरे भाई भावज मिल गए थे, मायके वाले मिल गए थे, बस उन्हीं से बात करने लगी और इसी में मुझे देर हो गई। पर महादेव तो महादेव जी ही हैं, वे तो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने फिर झूठ बोल दिया
कि मेरे भावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया है और मैं खाकर सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर जाने लगे। अब तो पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो मेरी लाज रख लेना। प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर गए तो देखती क्या है, वहां तो भगवान शिव के साले सहलज पूरा परिवार उपस्थित है। उन्होंने भगवान शंकर का माता गौरी का खूब स्वागत किया। कुछ दिनों तक वहां पर रहे। फिर पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने को कहा, लेकिन शिव जी तो चलने को ही तैयार नहीं। कहने लगे कि अभी जल्दी ही क्या है, अभी थोड़े दिन और रुक जाते हैं। तब पार्वती देवी रूठ गई और अकेली ही वहां से चल दी। अब भगवान शिव को भी माता पार्वती के साथ साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। तब अचानक से भगवान शंकर पार्वती देवी से बोले, अरे मैं तो तुम्हारे मायके में ही अपनी माला ही भूल आया हूँ। चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी, रुकिए भगवान, मैं ही ले आती हूँ। जाने को तैयार हो गई, लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, रुकिए देवी, नारद जी हैं, नारद जी ही ले आएंगे। अब नारद जी माला लेने पहुंचे। वहां पहुंचे तो नारद जी को तो ना कोई महल नजर आया, दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु उसमें विचर रहे थे। नारद जी इधर उधर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। अभी नारद जी सोच ही रहे थे, कितने में ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिव के पास पहुंचकर वहां का सब हाल बता दिया। तब भगवान शिव हंसकर कहने लगे, हे नारद जी, यह सब तो पार्वती देवी की लीला है। तब पार्वती देवी कहने लगी, नहीं भगवान, मैं किस योग्य हूँ। अब नारद जी सिर झुकाकर कहने लगे, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हो। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं, समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। आपके लिए यह काम करना भला कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा, हे महामये, गोपनीय पूजन सबसे अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं आपको आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उसे महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संग मिलेगा। बोले भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो।